अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं धरती न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल वसीम। नाज़रीन, मुल्क भर की अहम तरीन खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ वॉइस ओवर पैनल पर हैं फराज सिफ और सदब मंजूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 65 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.73% आ गई। हुकूमत का सरकारी अराजी बागजार कराने के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम करने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस जल्द जारी किया जाएगा। और न्यूजीलैंड और इंग्लिश टीम का दौरा पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेविड सीनियर लाहौर पहुंच गए। उधर काली आंधी के खिलाफ पाकिस्तान की ओपनिंग फ्लॉप। बाबर और फवाद ने टीम को संभाल लिया। हेडलाइंस अपने जानी बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के सबब मजीद 65 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,770 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 5.73% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बाइस अमवात की मजमूई तादाद 24,848, जबकि केसेस की तादाद 11,19,970 हो गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें कि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वादे के मुताबिक खरबों रुपए मालियत के सरकारी घर और रियासती ज़मीन खाली कराने के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने का फैसला किया है। इस पर मज़ीद बता रहे हैं इस रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि खसूसी ट्रिब्यूनल्स के क़याम के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए तैयार हैं, जिसके तहत ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि इस ऑर्डिनेंस के तहत न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई सरकारी ज़मीनें और जायदादें खाली कराई जाएंगी, बल्कि ज़मीनों पर कब्जा करने वालों पर भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। ट्रिब्यूनल्स इब्तदाई तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में कायम किए जाएंगे और बाद अज़ां सूबाई सतह पर इनका क़याम अमल में लाया जाएगा, खास तौर पर इन सूबों में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार है, जिनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। और यहाँ आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दौरे पाकिस्तान से कबल इंतजाम के जायजे के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेविड सीनियर लाहौर पहुँच गए, जबकि दूसरे एक्सपर्ट रेक टिकासन कल सुबह पहुँचेंगे। माहिरीन आइंदा हफ्ते से काम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जबकि सिक्योरिटी माहिरीन को पंजाब और फेडरल ऑफिसर ब्रीफिंग देंगे। सिक्योरिटी अफसर कज़ाफ़ी स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा भी करेंगे। उधर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले रोज़ के खेल के अख्ताम तक 4 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बना लिए। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट टीम में अपनी 18वीं और फवाद आलम ने अपनी दूसरी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर आजम 75 रन बनाने के बाद रोज की गेंद पर कैच आउट हो गए, जबकि उनके साथ बेहतरीन पार्टनरशिप बनाने वाले फवाद आलम रिटायर्ड होकर पोलैंड वापस चले गए। फवाद आलम और फहीम अशरफ विकेट पर मौजूद हैं, जो कि आज दूसरे रोज़ खेल का आगाज़ करेंगे। वायरस के खिलाफ ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से वबा के खिलाफ जंग जीतना आसान हो सकता है। सुबह का कुछ वक्त धूप में गुजारना चाहिए। कमरों को बंद करके ना बैठें, बल्कि दरवाजे खिड़कियां खोल दें और हल्की धूप को कमरों में आने दें। बंद कमरों में AC चलाकर बैठने के बजाय पंखे की हवा में बैठें। सूरज की छांव में मौजूद UV शुआएं वायरस के बैरूनी साख्त पर उभरे हुए प्रोटीन को मुतासर करती हैं और वायरस को कमज़ोर कर देती हैं। दर्जा हरारत या गर्मी के ज़्यादा होने से वायरस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन UV शुआओं के ज़्यादा पड़ने से वायरस कमज़ोर हो जाता है। पानी गर्म करके थर्मस में रख लें और हर 1 घंटे बाद आधा कप नीम गर्म पानी नोश करें। वायरस सबसे पहले गले में इन्फेक्शन करता है और वहाँ से फेफड़ों तक पहुँच जाता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से वायरस गले से मैदे में चला जाता है, जहाँ वायरस नाकारा हो जाता है। नाज़रीन, बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए धरती न्यूज़। सिर्फ की हर खबर से रखिएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों से हम वक्त अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर में टाइप कीजिए धरती न्यूज़ और डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड ऐप।